शालोम मेरे दोस्तों, आज आप एक ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियो देखने जा रहे हैं जो केवल आपके दिल को ही नहीं छुएगा बल्कि सच्चाई और झूठ के बीच का एक बहुत बड़ा फर्क को बिल्कुल साफ कर देगा। यीशु मसीह का जन्म बाइबल और कुरान के हिसाब से किसमें सच्चाई है? आखिर कुरान ने स्टोरी बदलकर ऐसा क्या कह दिया जो हिस्ट्री और बाइबल के खिलाफ हो गई? बाइबल में यीशु का जन्म एक डिवाइन और एकदम क्रिस्टल क्लियर है। इसमें कोई शक, कोई दो राय, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। हम लूका 1:26 से 38 में ऐसा पढ़ते हैं, जब फरिश्ता जिब्राइल मरियम के पास भेजा गया तो ऐसा वो कहता है, फिर 6वें महीने में खुदा का फरिश्ता जिब्राइल गलील के नगर में नासरत में एक कुंवारी के पास भेजा गया। यहाँ बाइबल हमें एग्जैक्ट नाम, जगह और फरिश्ते का नाम भी बताता है। जिब्राइल ने मरियम को खुशखबरी दी यानी गुड न्यूज दिया और ये कहा कि तुझसे एक पाक बेटा पैदा होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। मरियम ने सवाल किया, ये कैसे होगा? तब जिब्राइल ने उसको जवाब में कहा कि रूह पाक तुझ पर नाजिल होगा और खुदा की कुव्वत तुझ में आएगी और इस कारण जो बेटा पैदा होगा वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि मरियम जब ये बातें सुनी तो वो ना तो डरी और ना ही उसने खुदा के कोई योजना पर शक किया। उसने इस बात को मान लिया। भले उसकी मंगनी लगी हुई थी, भले उसकी शादी होने वाली थी, उसने इस बात को फिक्र नहीं किया कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या ताने मारेंगे मुझे, बल्कि उसने अपने परवरदिगार, अपने खुदा के अहकाम को मान लिया कि जो चीजें खुदा ने कही है वो भली है, अच्छी है और वो कोई कंफ्यूजन में नहीं थी। इसी की तरह जब आप उसके हस्बैंड यूसुफ, जिसके साथ उसका मंगनी लगा हुआ था, उसके बारे में पढ़े तो फरिश्ते जिब्राइल ने आकर उसको भी बताया कि तू उसको मत छोड़ना, क्योंकि जो बेटा उसके गर्भ में है वो रूह पाक की तरफ से है, यानी खुदा की तरफ से है। इससे ये साफ हो जाता है कि बाइबल में मरियम और यूसुफ दोनों स्पिरिचुअल क्लैरिटी में थे, डिवाइन शांति में थे, कोई कंफ्यूजन में नहीं थे, कोई उनमें गड़बड़ी नहीं थी। उनको पता था कि ये जो हो रहा है इसके पीछे क्या मकसद है। उन्होंने इस चीज को खुशी खुशी कबूल कर लिया अपने जिंदगी में। बाइबल हमें यीशु का जन्म कहाँ हुआ और किस हाल में हुआ ये भी बहुत क्लियर कर देता है। यीशु का जन्म बेतलहम में हुआ, एक गोदाम यानी कि एक भेड़शाला में, और चरनी में लपेट कर उनको रखा गया। रात के समय जब चरवाहे वहां पर बैठे हुए थे तो फरिश्ते उनको आकर कहते हैं कि आज के दिन दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक नजात देने वाला यानी उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, अर्थात मसीह खुदावंद। बाइबल हमें सब कुछ क्लियर बता देता है कि कौन आया, किस जगह से आया, किस समय और क्यों आया। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जब आप कुरान के ईसा के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर बहुत कॉन्ट्रडिक्शन और बहुत कंफ्यूजन है। कुरान चैप्टर 3 वर्स नंबर 45 से 47 में ऐसा लिखा, जब फरिश्तों ने कहा, हे मरियम, अल्लाह तुझे खुशखबरी देता है। तो याद रखें, यहाँ पर अरबिक वर्ड फरिश्तों के लिए जो यूज किया गया है वो है मलाइका, जो कि प्लूरल वर्ड है, यानी एक से ज्यादा फरिश्तों के लिए ये मलाइका शब्द यूज होता है। यानी कुरान के हिसाब से जब मरियम के पास खुशखबरी आई ईसा मसीह की पैदाइश की, तो वहां पर एक फरिश्ता नहीं बल्कि फरिश्तों की पूरी भीड़, पूरी जमात वहां पर आई। लेकिन अगर आप सूरह मरियम आयत नंबर 17 से 21 पढ़े तो वहां पर यीशु मसीह का जन्म का पैदाइश के बारे में कुछ और ही जिक्र है। वहां पर एक फरिश्ता जाहिर होता है। यहाँ पर ऐसा लिखा, फिर हमने अपना रूह उसके पास भेजा और वो उनके सामने पूरा मर्द होकर दिखाई दिया। यानी कि अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि हमने वहां पर अपनी रूह को वहां पर भेजा। और मुस्लिम स्कॉलर्स रूह के लिए जो वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है, मुस्लिम कमेंटर्स ब्रैकेट देकर जिब्राइल लिख देते हैं। यानी कि कुरान के किसी भी आयत से ये साबित नहीं होता कि रूह का मतलब जिब्राइल होता है। ये तो कमेंटर्स, जो इस्लाम के कमेंटर्स होते हैं, तफसीर होते हैं, उन्होंने ब्रैकेट देकर कह दिया कि ये जिब्राइल है। और सबसे बड़ी बात, अगर रूह जिब्राइल होता है तो कुरान के दूसरे हिस्सों में ये साफ होना चाहिए कि जिब्राइल जो है वो रूह है। जैसे कि अल्लाह ने अगर फरिश्तों को रूह से बनाया तो उसमें जिब्राइल का नाम क्लियर होना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं भी कुरान में हमें देखने को नहीं मिलता है। ये दोनों अलग अलग बयान एक बहुत ही प्यारे और कड़वे सवाल को जन्म देती है। क्या कुरान ने बाइबल के कॉन्सेप्ट को कॉपी पेस्ट किया है? कि बाइबल ने तो बता दिया यीशु मसीह की माँ के सामने जिब्राइल फरिश्ता आया था, लेकिन कुरान एक जगह में कहता है कि मलाइका फरिश्ता यानी कि पूरे फरिश्तों की भीड़ आई खुशखबरी देने के लिए, और एक जगह में कहता है कि रूह को हमने उसके पास भेजा। और ब्रैकेट देकर मुस्लिम लोग खुद बोलते हैं, अल्लाह ताला खुद नहीं बोल रहे, वो जिब्राइल था। तो जिब्राइल का कॉन्सेप्ट आपको किसने बताया? आपको बाइबल ने बताया और आपने कॉपी करके पेस्ट कर दिया।
ये एक सवाल है, कोई आलोचना नहीं। अब हम देखेंगे कि कुरान के ईसा की माँ को कितना जन्म के टाइम में तकलीफ हुआ और वो कितना अकेलापन में थी, जबकि बाइबल में ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। कुरान के सूरा 19 उसका 22 से लेकर 26 में जब आप पढ़े तो आपको देखने को मिलेगा, वहाँ ऐसा लिखा, फिर उसने उसे गर्भ धारण किया, यानी यीशु को गर्भ में धारण किया और दर्द के कारण एक खजूर के पेड़ के नीचे चली गई। पहली बार हम देखते हैं यीशु मसीह की माँ का गर्भ कहाँ हुआ था बाइबल के हिसाब से, बैतलहम में, लेकिन यहाँ पर वो खजूर के पेड़ के नीचे चले गए जब उनका डिलीवरी का वक्त आया। और यहाँ पर मरियम दर्द में चीख उठी और कहा, काश मैं भूली बिसरी हो गई होती, काश मैं मर गई होती। कंपैरिजन विद बाइबल आप जब करें तो बाइबल में मरियम ने खुदा की तमजीद की, खुदा की बड़ाई की। लूका 1 अध्याय 46 से 49 आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर मरियम ने कंप्लेन नहीं किया, वहाँ पर मरियम ने तारीफ की खुदा। लेकिन कुरान में मरियम जो दिखती है हमें, वो बहुत गमगीन है, बहुत अकेलेपन में दिखाई देती है। ये दोनों अलग अलग कैसे हो सकता है? खुदा के मकसद को मरियम ने एक ऐसा रिएक्ट किया, मरियम का इमेज कुरान ने पूरे तरीके से खराब कर दिया। मुसलमानों का अक्सर ये फेवरेट आयत होता है और वो अक्सर ऐसा हम मसीहियों से और लोगों को कहते हैं, ईसा मसीह की मिसाल अल्लाह के नजर में आदम की मिसाल के जैसी है, दोनों को उसने मिट्टी से बनाया। लेकिन ये बातें बहुत गड़बड़ी को जन्म दे सकती है। अगर आप ईसा मसीह की पैदाइश को आदम की पैदाइश से मिलाने जाएंगे तो बहुत बड़ा गड़बड़ी हो जाएगा। वो कैसे? यहाँ ईसा का जन्म आदम के जन्म से तुलना की गई है इस आयत, जबकि बाइबल में यीशु का जन्म एक मिरेकलस डिवाइन कंसेप्शन है, मिट्टी से नहीं। बाइबल के हिसाब से यीशु मसीह का जन्म मिट्टी के द्वारा नहीं हुआ, जबकि आदम मिट्टी से बनाया गया। बाइबल के हिसाब से और कुरान के भी हिसाब से आदम जो था जवानी में बनाया गया, पैदा नहीं किया गया, बनाया गया। लेकिन यीशु मसीह बचपन से कोख में से निकलकर आए थे। बाइबल के हिसाब से और कुरान के हिसाब से आदम का कोई बाप माँ नहीं था, लेकिन यीशु मसीह की माँ थी। तो जाहिर सी बात है, आप कभी भी नहीं मिला सकते ईसा मसीह का मिसाल को आदम के साथ आप मिला नहीं सकते। ये दोनों सेम मिसाल नहीं हो सकती। ये दोनों ही कॉन्ट्रडिक्शन है। आदम बिना माँ बाप के, ईसा माँ से पैदा हुआ, लेकिन बाप नहीं था उनका। दोनों का कारण और अर्थ अलग है। कुरान इन्हें एक जैसा कहकर बहुत बड़ी गलती कर रहा है। याद रखें, कुरान का ये क्लेम है और ये दावा है। अल्लाह ताला चैलेंज करते हैं सूरा 4 आयत नंबर 82 में ऐसा लिखा, क्या ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते? अगर ये अल्लाह के अलावा किसी और से होता तो इसमें बेशुमार तादाद यानी कॉन्ट्रडिक्शन पाए जाते। तो फिर ईसा के जन्म की कहानी में इतनी कॉन्ट्रडिक्शन क्यों मिलती है? फरिश्ता रूह था या फिर जिब्राइल फरिश्ता था? ये इतना कंफ्यूजन क्यों है? मरियम खुश थी या फिर गमगीन थी? ये बातें हमें क्यों कॉन्ट्रडिक्ट करती है? अल्लाह ताला ईसा मसीह की पैदाइश को आदम की पैदाइश से मिसाल देकर क्यों एक करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इन दोनों में कई डिफरेंसेस हैं? ये सारे कॉन्ट्रडिक्शन ही तो है। तो मेरे दोस्तों, बाइबल में यीशु का जन्म एकदम डिवाइन है, क्रिस्टल क्लियर है, प्रॉफिटिक है। आइज़ाया चैप्टर 7 वर्स नंबर 14 के अनुसार प्रोफेसी की गई थी और ये प्रूवन हुई है। हिस्टोरिकल एविडेंस से मैच करता है, रोमन सेंचुरियंस के हिसाब से प्रूवन है। हेरोद के समय में जो कुछ भी हुआ था उनके किताब में ये बातें मेंशन मिलती है। स्पिरिट लीड एकदम बिल्कुल क्लियर है, उनके पीछे का मकसद भी एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन कुरान में हमें बहुत कंफ्यूजन देखने को मिलता है, कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है, इमोशनल इम्बैलेंस देखने को मिलता है। सच्चाई हमेशा साफ होती है और झूठ हमेशा उलझा हुआ होता है। तो मैं ये वीडियो के द्वारा किसी की भी धर्म की आलोचना नहीं कर रहा, मैं जस्ट ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सच्चा खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए और वो बाइबल का मसीहा है, कुरान का ईसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह का जन्म की सच्चाई सारे लोग जाने और हर मुसलमान को ये पता चले ताकि वो इस भ्रम से दूर हो सके, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो को जरूर उनके साथ शेयर करें और कमेंट पे लिखे कि मैं यीशु के जन्म की डिवाइन सच्चाई पर विश्वास करता हूँ। हमें सपोर्ट करें और ऐसे वीडियो हम और भी लाते रहेंगे। उसके लिए हमें आपकी सपोर्ट की खास जरूरत है। उसके लिए खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की।